हेलो दोस्तों, स्वागत है एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार नए वीडियो के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत है। हालांकि आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक छोटे बोर्ड पे और आपको लिख के ही पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है कि बस चेहरे नहीं है, बाकी आपका जो क्रैश कोर्स का आपका वीडियो बन रहा था वो चलता रहेगा। फ़िलहाल कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन हाँ, जो वादा किया था 60 दिनों में वो बिल्कुल आपका पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। पिछला जो क्वेश्चंस हुआ था वो फिज़िकल का हो चुका था, फिज़िकल केमिस्ट्री का पूरा तरह से ख़त्म हो चुका था। अब बढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक की तरफ, उसके बाद हम ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे। तो इनऑर्गेनिक में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो है हमारा निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। तो फटाफट मैं लिख देता हूँ, निस्तापन और भर्जन क्या होता है। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर बताएं। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है, निस्तापन एवं भर्जन, निस्तापन होता क्या है। बेसिकली हम जो अयस्क होता है ना, उस अयस्कों का जो हम सांद्रण करते हैं या अयस्क को एक शुद्धिकरण जब करते हैं तो निस्तापन एक भर्जन एक विधि होता है। तो वो देखते हैं किसके किसके लिए होता है। जब भी अंतर वाला टॉपिक आए उत्तर आपको लिखना है और इस तरह से दो भागों में बांट देना है। एक तरफ आपको निस्तापन लिख देना है, एक तरफ आपको भर्जन लिख देना है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा निस्तापन के लिए कि यह केवल कार्बोनेट अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क अयस्क के लिए प्रयुक्त है। कार्बोनेट अयस्क जैसे CO3 वाला अयस्क जो भी मिला रहेगा उसके लिए ये प्रयुक्त है। इसमें आपका क्या होगा, यह केवल सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त है। सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त है। दूसरा आपका इसी का अंतर देखिए, तो इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब इसमें जो अयस्क को गर्म करेंगे, वायु की सीमित मात्रा रखेंगे उस लिए। दूसरा इसमें हो जाएगा, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसमें देखें, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति मतलब वायु के संपर्क में ही गर्म करना है, इसमें सीमित मात्रा रखना है। तीसरा अलग देख लेता हूँ। तीसरा जो होगा, इस विधि से अयस्कों का निर्जीकलन होता है। इस विधि से, विधि हमारा निस्तापन चल रहा है, इस विधि से अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। और इसमें तब लिखेंगे, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है।
ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अयस्क का जो शुद्धिकरण होता है वो निस्तापन और भर्जन से करने के लिए निस्तापन के लिए कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, इसमें वायु की उपस्थिति में ही गर्म किया जाता है। इससे जब अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो निर्जलीकरण होता है, मतलब जल बाहर हो जाता है और इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें अयस्क निर्जलीकरण हो जाता है और इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके। तो अगला क्वेश्चन है प्रगलन क्या है? प्रगलन क्या है? प्रगलन क्या होता है? मतलब गलाने की क्रिया। ये तो इससे तो पता चलता है कि गलाना है प्रगलन में। तो अयस्क में हमारा अयस्क जो है, अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अभी ये गालक क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको गालक क्या होता है। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन कहते। अब गालक होता क्या है? गालक होता है अशुद्धियों को दूर करने वाला, अशुद्धियों को दूर करने वाला। मतलब हमारा जो क्या कहते हो, जब अयस्क प्राप्त मिलता है उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होता है और गालक का काम रहता है उस अशुद्धियों को दूर करना। तो अयस्क में उचित गालक मिला देने पे उसका मिश्रण तैयार होगा। उस मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? प्रगलन। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत तेज़ी से जल्दी से गलता हो। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया आज का। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अशुद्धियों को क्या कहते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है, पता नहीं इसे 2 नंबर में क्यों रखा गया, फिर भी देख लो उत्तर। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहा जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ गया। मतलब अयस्क में जो भी उपस्थित अशुद्धि रहेगा, अशुद्धि मतलब कि कंकर, बालू, मिट्टी, जो भी धूलकण हो वही आपकी अशुद्धियाँ, और उसे क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपका, झाग उत्प्लावन विधि
हम झाग उत्प्लावन भी बोलते हैं, लेकिन होता है झाग प्लावक विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। उदाहरण दे। झाग प्लावक विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, उदाहरण दे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इस विधि से, झाग प्लावक विधि से उत्तर हमारा रहेगा झाग प्लावक विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो आप देख लिए, झाग प्लावक विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे होंगे, कौन से अयस्क है, तो कॉपर पाइराइट ले लें, कॉपर पाइराइट। इसके सूत्र होते हैं Cu2Fe2, कॉपर पाइराइट। ये कॉपर का मुख्य अयस्क है। उदाहरण जो आपका कॉपर पाइराइट है, ये कॉपर का मुख्य अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क है। इससे जो हम सांद्रित करते हैं, झाग प्लावक विधि से किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारी सराहना मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।